जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं विषय एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज की इस क्लास में हम नागरिकता संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं सभी एग्जाम में, इसमें हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने इस परिवार से जरूर जुड़ चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सिलेक्शन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज की हमारी क्लास है नागरिकता के ऊपर। तो बिना किसी देरी के हैं हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला दिया गया है नागरिकता। इसका उल्लेख भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 511 तक है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की पूरी शक्ति संसद को दी जाती है। अगर नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना है तो उसकी शक्ति किसको दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता संबंधी अगर कोई भी कानून बनाना है तो उसकी पूरी शक्ति संसद के पास है। संसद जो है नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाता है। संसद ने सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम 1900 संसद ने सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। पूछेगा नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955। ठीक है, 1955 में पहला नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। तो सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके। अगर किसी को नागरिकता भारत की लेनी है तो उसमें 1955 के अधिनियम में धारा 3 से 7 के बीच बताया गया है कि वह पहला तरीका क्या है? जन्म से भारत में उसका जन्म हुआ हो, उसका वंश यहीं का हो और उसका पंजीकरण हुआ हो, देशीकरण हुआ हो एवं भारत में नया क्षेत्र के सम्मिलित होने पर। ठीक है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें क्या हुआ? नागरिकता किसमें है? नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 505 से 11 तक नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद। 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, भारत में नागरिकता लेने के लिए अनुच्छेद अधिनियम 1955 के तहत धारा 3 से 5 के धारा 3 से 7 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। भारत की नागरिकता लेने के लिए 5 तथ्य हैं। ठीक है, जो कि जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण एवं भारत के नए क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। ठीक है, भारत संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिनियम 1955 के तहत धारा 8, 9, 10 में भारत की नागरिकता समाप्त होने के 3 स्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें से पहली स्थिति है नागरिकता का परित्याग करने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से अगर भारत की नागरिकता वो त्यागना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर अगर कोई भारत का मूल निवासी है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। तीसरा क्या है? भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 15, 16, 19, 29, 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, केवल यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद जो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 14, 20, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार व सदस्यता का अधिकार केवल भारतीयों को है। जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी नागरिकता भारत की है, सिर्फ वही लोकसभा और राज्य के विधानसभा में निर्वाचन में मतदान दे सकते हैं और सदस्य के लिए और
सदस्य के लिए वो प्राप्त है। अनुच्छेद 5, ठीक है, इसको देखेंगे। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से प्रव्रजन माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों को नागरिकता। जो व्यक्ति भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान, पहले भारत के वो थे, तो विभाजन के बाद पाकिस्तान गए तथा पुनः वो भारत में आए, उनको भारत की नागरिकता अनुच्छेद 6 के में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे, सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 8 में अगर पूछे तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता अनुच्छेद 8 में दी गई है, ठीक है। नागरिकता अनुच्छेद 9, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कहा गया है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो किस आर्टिकल के तहत उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9। किसी भारतीय की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीत से नहीं छीना जा सकता, ठीक है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। यह आर्टिकल 11 में कहा गया है। आगे अनिवासी भारतीय NRI जो होते हैं, अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक होते हैं। अनिवासी भारतीय NRI जो हैं वो भारत के नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु यह नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। कोई भी जो भारत का नागरिक है और व्यवसाय या नौकरी के लिए अगर भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहता है तो उसको NRI या अनिवासी भारतीय कहते हैं। इन्हें भारत में मतदान का पूरा हक है। इनको पूरा अधिकार दिया जाता है मतदान के लिए। भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIO ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। जैसे ऋषि सुनक जी जो हैं अभी, वो उनके माता पिता पहले भारत के नागरिक थे, अब वो अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। तो ऋषि सुनक जी भारत के PIO भारत मूल के व्यक्ति कहे जाएंगे, ठीक है। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, परंतु ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों, मतलब जिनके पिताजी भारत के नागरिक रह चुके हों, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। जैसे अब अपनी स्वेच्छा से इन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है और पहले ये भारत के नागरिक थे। इन्हें मतदान या चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं होता है। ये भारत में मतदान नहीं कर सकते और भारत से किसी भी संसद में या राज्यसभा में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अनिवासी NRI, ये फिर से वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। समुद्र पारी भारतीय नागरिक OCI ये विदेशी नागरिक होते हैं तथा इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध होती है। 9 जनवरी 2015 की अधिसूचना के द्वारा PIO तथा OCI कई धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है तथा अब PIO कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। जो पहले इनको जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा दी गई थी, ये जनवरी 2015 की अधिसूचना के तहत ये कार्ड अब नहीं दिए जाएंगे। जिनके पास पहले से था उनको मान्यता है और जिनके नहीं था अब ये कार्ड और नहीं दिए जाएंगे। अब सभी PIO कार्डों को OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा। आज की क्लास में हमने नागरिकता सिटीजनशिप संबंधी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं
इस क्लास में हमने संपूर्ण डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये हमने इसी प्रकार हर एक छोटे-छोटे टॉपिक से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट किए जाते हैं, छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को एक क्लास में लाने का जो उद्देश्य है वो कर रहे हैं। क्या आपको भी ये क्लास पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगली ऐसी आने वाली कई वीडियो जो हैं हम इसी प्रकार अन्य-अन्य टॉपिकों के ऊपर बनाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।